चलो आज फिर हम रसायन विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं आपके बीच। इस क्रम में हम आज बताएंगे आपको परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक का दूसरा नाम क्या होता है और द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक में अंतर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं कि जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है, इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा एटम के न्यूक्लियस को, एटम के नाभिक को। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो हैं, इनको समेकित रूप से, इनको एकाग्र रूप से हम क्या कहते हैं? ये न्यूक्लियस कहते हैं। तो किसी परमाणु में जो उसका नाभिक है उसमें कितने धनावेशित कण हैं, उनकी संख्या ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है, अर्थात वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। अब आता है धनावेशित कण। धनावेशित कण सिर्फ और सिर्फ होते हैं प्रोटॉन्स। तो हम सीधे शब्दों में कहेंगे किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो उसका क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। आप आवर्त सारणी देखते हो तो आप देखते हो आवर्त सारणी में हर एक एलिमेंट का एक नंबर दिया रखा, 1 2 3 4, हाइड्रोजन को 1 नंबर दिया गया है। इसी तरीके से पूरा क्लासिफाई किया गया उसे। तो यहाँ जो प्रोटॉनों की संख्या है वही उसका क्या है? परमाणु क्रमांक कह सकते हैं या हम परमाणु संख्या कह सकते हैं, एक ही बात है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अब बात आती है कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी परमाणु में, ठीक उसी संख्या के बराबर जनरली उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर हम एटम को बनाते हैं इस तरीके से, मैंने एक एटम लिया है, यहाँ बीच में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ P और N पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस तरीके से ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात हम कर लें, ऐसे सेकेंड ऑर्बिट की बात कर लें, तो आप देखिएगा कि जो प्रोटॉन्स हैं उतनी संख्या में क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम तत्व का परमाणु क्रमांक कह सकते हैं? उत्तर होगा नहीं कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब वो न्यूट्रल स्थिति में है, जब उस पर कोई आवेश नहीं है, जब वो कोई अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, तब हम उसे कह सकते हैं। चलो इसी क्रम में समझे ले रहे हैं कि क्या परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर कैसे संबंध है उसका। क्या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर ही होती है? इस चीज को हम एक सारणी के माध्यम से कुछ उदाहरण लेते हुए समझेंगे। हम सबसे पहले एक सारणी ड्रा करने जा रहे हैं। एक सारणी ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर तत्व का नाम, तत्व का संकेत लेंगे। यहाँ पर तत्व मैंने लिया हाइड्रोजन, और यहाँ बात करेंगे P यानी कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, और उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। P ही इसका क्या है? Z है। P ही इसका क्या है? Z है। क्या Z और P अलग, हम इसे अलग बना दे रहे हैं Z को। क्या अब हम बताएंगे क्या Z P और E में क्या समानता रहती है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। कितना प्रोटॉन होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जितने प्रोटॉन है वही इसमें क्या हो गया? आपका Z हो गया। Z माने इसका क्या हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बना हुआ है। लेकिन जब ये रासायनिक क्रिया में होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरिएबल हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है। तो यहाँ बात करेंगे, अगर हम HCl है, जैसे HCl में H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, तो H+ के बारे में जो हम देखेंगे तो H+ के बारे में क्या इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है। यह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई है? इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई है 0। लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही बनी रही, एक बनी रही हो, वही इसका Z यानी एटॉमिक नंबर भी वही बना रहा। तो यहाँ आपको समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होने से उसके परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक एग्जाम्पल और उठाते हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन और क्लोराइड आयन के रूप में, Cl ये क्लोरीन तत्व के रूप में और यहाँ पर क्लोराइड आयन के रूप में। अब आप देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे तो Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है? 17 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए? 17 हुए। 17 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कितने यहाँ पर? 17 हैं।
जितने प्रोटॉन है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, 17 हैं। लेकिन जैसे ही क्लोराइड आयन बना, एक Cl माइनस यानी कहीं से टेस्ट में ले लिया है, इलेक्ट्रॉन संख्या डिफर हो जाएगी। यहाँ पर प्रोटॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं रहा, प्रोटॉन 17 ही रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो कॉलम है इसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आप देखिए। यहाँ पे कितनी हो गई है, 18 हो गई है। और एटॉमिक नंबर वही रहेगा, एटॉमिक नंबर इसका 17 ही रहा। तो इससे क्लियर हुआ होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। एटॉमिक नंबर वही होता है जो उसकी परमाणु की संख्या यानी कि जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है। एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं यहाँ पर, आप देखिएगा सोडियम का केस लिए ले रहे हैं। किसका? सोडियम। सोडियम का ले रहे हैं, चलो सोडियम का ले रहे हैं। देखिए सोडियम के केस में Na में एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 11 है। और इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि इसमें P, तो इधर भी 11 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन 11 हैं। अब देखिएगा अगर हम सोडियम का आयन बना दें, सोडियम प्लस बना दें, Na का प्लस बना दें, देखिए Na प्लस हो गया। प्लस माने एक इलेक्ट्रॉन इसका गायब है, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इसका संरचना देखो बनी हुई है। आप देखिएगा कि इसमें 11 P थे और 12 N थे। तो जो 11 P थे इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से 11 होंगे। तो देखो 2 तो पहली कक्षा में होंगे, 1 और 2, दूसरी कक्षा में 8, यहां से ऊपर से लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 2 10 और बाहरी कक्षा में 1। तो जो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं चला जाता है तो सोडियम प्लस बन जाता है। तो सोडियम प्लस बनते ही आप देखेंगे प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 11 ही रही। और एक एटॉमिक नंबर भी Z भी 11 रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो गई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद में पॉजिटिव चार्ज हो गया है, क्योंकि प्रोटॉन संख्या बढ़ गई है। और यहाँ पर क्या हो गया है, आपका हो गया है यहाँ पर 10 हो गया है। किसकी संख्या 10 हो गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है किसी तत्व की बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है। इसी क्रम में भी आपको हम बताएंगे कि जो परमाणु संख्या, क्या परमाणु संख्या और परमाणु के क्रमांक के अलावा मैंने एक बात बताई थी, क्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को डिस्कस कर रहे हैं। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या इसे मास नंबर कहा गया है। और द्रव्यमान संख्या जो होती है मास नंबर को यहाँ पर ए से डिनोट किया गया है। किससे? ए से डिनोट किया गया, ए से दर्शाया गया है, वो आपकी द्रव्यमान संख्या। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो एक बराबर होता है Z प्लस M। Z क्या है, यहां पर Z जो है परमाणु संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। और N क्या है, N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। बहुत सरल है। द्रव्यमान संख्या जो होती है Z प्लस M, यानी कि किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या, इसे दूसरा नाम कह सकते हैं प्रोटॉन्स की संख्या, इसे हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। तो क्लियर हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अगर हम जोड़ दें तो उसका क्या निकल आता है, द्रव्यमान संख्या निकल आती। वेरी इजी है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक इस तरीके से एटम है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक में P है और क्या है, N है। तो इनका टोटल कर दीजिए आप कि किसी परमाणु में प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या अगर हम योग कर दें तो क्या निकल के आता है हमारे सामने निकल के आ जाता है उसकी द्रव्यमान संख्या निकल आती है। अभी आगे डिस्कस करें, तुल्यांक के भार बताएंगे, उसी क्रम में आप अणुभार बताएंगे, तभी बताएंगे आपको कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होता है। क्योंकि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, ऐसे ऐसे दिमाग पूरा कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। अगर हम सोडियम का केस लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर Na का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करेंगे, वो है 11। और
ए जो है 23 है। इसको जब हम रासायनिक भाषा में लिखते हैं तो Na को ऐसे लिखा जाता है, Na लिख दिया, और जेड जो एटॉमिक नंबर जो जेड होता है वो नीचे लिखा जाता है, और ए जो है ऊपर लिखा जाता है। अगर हम इसे चौखटा बंद करके जरा देखें तो समझ में आ रहा होगा। नीचे क्या है, जेड है, जेड माने प्रोटॉन संख्या है या परमाणु क्रमांक है, ऊपर ए है, ए का माने द्रव्यमान संख्या है, यानी दोनों का योग है। तो इसके केस में, किसमें, सोडियम के केस में, अगर हमें क्या पता है, हमें इसकी द्रव्यमान संख्या पता है, हमें इसकी प्रोटॉन संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक पता, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं। तो बड़ा इजी है, हम इसका n बराबर निकालना चाहे, n बराबर हो जाएगा आपका a माइनस, और क्या हो जाएगा, a से क्या घट जाएगा आपका z घट जाएगा, क्योंकि फार्मूला ये है आपका a इक्वल टू जेड प्लस एन। इसको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूं, ऐसे देखिएगा, a इक्वल टू जेड प्लस एन है, अब n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस जेड इधर आ जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम इसमें n देखना चाहें तो n इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू क्या निकल आया, आपका निकला है 12। यानी कि सोडियम के केस में, सोडियम के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स है इसमें 12। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में अंतर समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या नहीं होती है, या परमाणु संख्या तो आ रही है क्योंकि प्रोटॉन संख्या क्या है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगी, आप देखेंगे वैसे वैसे एन की संख्या फ्लक्चुएट करेगी, आगे बढ़ेगी। मैंने पूर्ण वीडियो में बताया इस चीज को। एक चीज बहुत बढ़िया समझने की है, बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए मैंने यहाँ एन क्या है, एन क्या है, एन जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है, दैट इज सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन विच डिनोटेड बाय द स्मॉल एन। ये स्मॉल एन से नोट किया गया क्योंकि सिंबल है, किसका सिंबल है, न्यूट्रॉन्स का सिंबल है। और व्हेन न्यूट्रॉन्स नंबर की बात होती है, जब न्यूट्रॉन के नंबर की बात होती है, देन न्यूट्रॉन्स नंबर इज नोटेड बाय द कैपिटल एन। हियर वी से कैपिटल एन, कहां पे बात आई, जे जो यहां पे देख रहे हैं एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या है, और यहाँ न्यूट्रॉन्स का सिंबल स्मॉल एन है। इसको गलत ना लिख दीजिएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि परमाणु संख्या की बात हो, परमाणु क्रमांक की बात हो, तो परमाणु क्रमांक क्या है, उसमें प्रोटॉन्स की संख्या है, या दूसरे शब्दों में कह दें जो पॉजिटिव पार्टिकल्स कितने हैं किसी प्रोटॉन के अंदर। क्लियर हो गया। एक बात और है कि अलग अलग तत्वों में, किसी भी तत्व में जो परमाणु क्रमांक होता है वो निश्चित होता है, नॉट वेरिएबल, स्थिर होता है, फिक्स होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है। और क्या खास बात है इसमें जो आपको याद रखनी चाहिए कि जब हम बात करेंगे किसकी, प्रोटॉन की संख्या की बात करेंगे, तो किसी तत्व की जो प्रकाश प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल्स प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। परमाणु संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व की जो मेन प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक लक्षण होते हैं, वो सब इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में क्लियर हुआ होगा आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर है, दोनों को बताने की कोशिश की।